टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मां बाप और बहन की हत्याकांड के बाद दो नाबालिग भाइयों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारा बने हैं। सीएम योगी ने दोनों भाइयों की आर्थिक मदद की है। उन्होंने दोनों भाइयों को 2.5 लाख रुपए का चेक जिला प्रशासन की ओर से भिजवाया है। विधायक विपिन सिंह ने दोनों भाइयों को चेक सौंपकर उनको हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। घटना तो दुखद थी। दो नाबालिग बच्चे उनके थे और इस पर हमने पूज महाराज जी से भी जब आए थे गोरखपुर भ्रमण के दौरान, तो मैंने पूज महाराज जी से कहा कि बहुत ही गरीब परिवार है और इनको आपके स्तर से सहायता मिलनी चाहिए। पूज महाराज जी ने कहा कि निश्चित ही सहायता मिलेगी और तुरंत ही नेक्स्ट डे हमको फिर लखनऊ से फ़ोन आ गया कि उनकी सहायता जो है 5 लाख रुपए जो है दोनों बच्चों के नाम से 2.5 लाख रुपए जो है कर दिया गया है। इसको आप जो है बुला करके उनको चेक दे दें। अलीगढ़ के थाना अकबराबाद क्षेत्र के गंगीरी पनेठी मार्ग गांव शेखा के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो भाइयों को रौंद दिया, जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि पुलिस द्वारा अज्ञात वाहन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी पनेठी का घेराव करते हुए कार्रवाई की मांग की। सर ये लोग गाड़ी बाइक तैयारी से जल्दी से कुछ सामान फामान लेके अपना बजाले मार्केट पड़ती है, वहाँ से सामान और इधर से कोई वाहन आ रहा होगा शायद, तो ट्रैक्टर आ रहा था, ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी, उससे एक्सीडेंट हुआ है। कंडीशन है उनकी। अब गंभीर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां संविलियन प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रिंसिपल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने जहर देकर प्रिंसिपल राम किशोर को मारने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले पर मृतक की पत्नी का कहना है कि मृतक राम किशोर राजेपुर जाने की बात कर रहा था और घर से निकला था, जिसके बाद उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात करते हुए उनके घर गए और नाश्ता किया। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल वापस अपने घर पहुंचे, वहां उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, वो बेहोश हो गए, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में उनको सीएचसी भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसके अनुसार थाना अमृतपुर में मुकदमे को दर्ज कर दिया गया है और उसकी विवेचना गुण दोष के आधार पर मेरे द्वारा स्वयं की जाएगी। अभी किसी को हिरासत में लिया गया? अभी हिरासत में नहीं लिया है, क्योंकि आज ही मुकदमा दर्ज किया गया है। हिरासत में लेने से पूर्व सारे चीजें। खबर संभल से है, जहां गवा बबराला रोड श्यामवली पर एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी बिजली के पोल से जा टकराई और बिजली का पोल भी टूट गया। जबकि दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, लेकिन कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अधेड़ को अज्ञात लोडर चालक ने टक्कर मार दी है, जिसमें बाइक सवार वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही लोग घायल भी हो गए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। एक्सीडेंट क्या, हम तो लोग खाना ना खा रहे थे, तो हमारे घर वालों को जो सूचना मिली, जो हमारे जान परिचय के आदमी थे ना, उन्होंने लोगों ने बताया कि तुम्हारे मामा का एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग खाना ना खा के वैसे छोड़ दिया। एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? हाजियापुर मंदिर के पास ही में है। अच्छा। हाँ, तो वहीं पे हुआ था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बताया था कि गाजियाबाद में एक बार फिर एक मरीज की जान झोला छाप इलाज का शिकार हो गई। घटना गाजियाबाद के मोदीनगर थाने के विजयनगर इलाके की है, जहां 3 दिन से बीमार चल रहे एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां जांच में शुगर बढ़ी हुई आने पर डॉक्टर ने युवक को 1 बोतल खून चढ़ा दिया, जिससे युवक की हालत और बिगड़ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद अस्पताल पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के नीरज शर्मा ने बताया कि एसके हेल्थ केयर
नाम का हॉस्पिटल पूरी तरह से अवैध है, जबकि डॉक्टर के पास कोई डिग्री भी नहीं है। वहीं घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंची और जांच में युवक के पास कोई डिग्री भी नहीं मिली। ना ये विजयनगर कॉलोनी है गोविंदपुरी की, जहाँ पर एक हॉस्पिटल खुला हुआ है, वो भी अवैध। इसमें जो डॉक्टर है उसमें कोई डिग्री नहीं है। जो उसके यहाँ मेडिकल स्टोर में दवाई पाई गई है वो भी उनकी डेट निकली है सब दवाइयों की। यहाँ पे एक पीड़ित भाई हैं, इनके पापा रात एडमिट किए गए थे यहाँ पे, जिन्हें ब्लड चढ़ाया गया, एडमिट किया गया। जिन पे डिग्री नहीं है वो यहाँ ब्लड चढ़ा रहे हैं, उन्हें एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जब लगा कि ये खत्म हो चुके हैं, जब उन्हें यहाँ से रेफर कर दिया गया। मांग करने के लिए है जो डॉक्टर पर कार्रवाई हो और जो पीड़ित है उसका पोस्टमार्टम करके जो भी बड़ी कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। संभल में भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए जिलाधिकारी ने 24 घंटे के अंदर माफियाओं पर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है, जिसके बावजूद थाना कैला देवी क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन की जानकारी होने के बाद भी पुलिस माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं अब माफियाओं के हौसले इस हद तक बुलंद हो चुके हैं कि खनन का काम खेतों या गांवों में नहीं बल्कि सड़कों के किनारे खुलेआम चल रहा है। खबर चंदौली से है, जहां गैंगस्टर के घर पर पुलिस की दबिश के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की मौत के बाद घमासान मच गया। जहां युवती की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम की, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और साथ ही पुलिस की गाड़ी भी तोड़ दी गई है। मामले के तूल पकड़ते ही मौके पर डीएम, एसपी और वाराणसी के कमिश्नर और आईजी मौके पर पहुंच गए और मामले को संभालने की कोशिश की। मामले में परिजनों की तहरीर को लेकर सैयद राजा थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है और युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस दौरान सपा के विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव के नेतृत्व में पीड़िता के घर के बाहर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। एक बहुत दुखद घटना हुई। ये पुलिस के पूरी लापरवाही से यहाँ का एचएसओ जिनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से ये जीरा बदर थे, जैसा वो कह रहे हैं, हम लोग जानकारी तो नहीं है, दिवारती थे तो इनको सूचना थी, घर पे आए तो जब नहीं थे तो इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। यहाँ आके बच्चों से मारपीट, महिलाओं से, लड़कियों से मारपीट किया उन्होंने, उनको चोट भी आई है और उसके बाद ये घटना हुई है कि उनकी जान भी चली गई है। इसी संबंध में हम सब लोग आए, जब पता लगा तो यहाँ सभी सीनियर अधिकारी भी आए हैं, आईजी साहब भी आए, डीएम, एसपी भी आए, जिनसे हम लोगों ने घर के तरफ के लोगों ने मान रखा अपना, तो उन्होंने इस बात को माना भी कि जो इनकी FIR है, जो दरख्वास्त है, उसके अनुसार हम FIR भी करेंगे। मनराजपुर गांव में जो पुलिस NBW का तलाशी में यहाँ गांव में आए थे और यहाँ आने पर जो है वो वारंटी यहाँ नहीं मिला है और उनका बेटी का डेड बॉडी मिलने का जो सूचना मिली है, तुरंत कप्तान साहब को ये सूचना मिली। फिर यहाँ जो है फिर पब्लिक ने जाम लगा दिया। जाम लगाने के बाद एक एम्बुलेंस के साथ तोड़फोड़ किया था और साथ में एक सिपाही और एक होमगार्ड के साथ मारपीट किया और ये परिवारजनों के द्वारा ये आरोप लगाया था। ये इंस्पेक्टर जो है जब यहाँ वारंट के लिए यहाँ घर पर आए थे तो ये बड़े वाला लड़की जो निशा यादव है उनके साथ मारपीट किया है और मारपीट करने के उपरांत उनका डेथ हो गई। इस तरीके से उनके ऊपर इंस्पेक्टर के ऊपर आरोप लगाया और उनसे तहरीर भी एसपी साहब के द्वारा प्राप्त किया गया है और उनके विरुद्ध नियमानुसार आसमान से निकल रही आग के बीच अगले 5 दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी लोगों को परेशान करेंगी। बीते दिन अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ कि ताजा स्थिति ने लू का प्रकोप झेल रहे उत्तर पश्चिमी भारत को रविवार को राहत दी। हालांकि मध्य भारत और पश्चिमी राजस्थान में झुलसा देने वाली गर्मी का प्रकोप जारी रहने का अनुमान है। अगले 24 से 48 घंटों की बात करें तो मौसम विभाग ने उत्तर भारत में कुछ जगह पर तापमान 50 डिग्री तक पहुंचने की आशंका भी जताई है।
खबर संभल से है, जहां थाना जुनावई क्षेत्र के गांव पंचायत मिठनपुर के राजस्व ग्राम पंचायत बरखेड़ा भावरू की आबादी लगभग 1000 है, जहां 5 साल से तैनात सफाई कर्मी अशोक कुमार पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वो 5 साल से गांव में सफाई तक करने नहीं आया और गांव में जब कोई कार्यक्रम होता है तो गांव के ही बुजुर्ग सफाई करते हैं या फिर ग्रामीण खुद ही अपने ही पैसे से सफाई कराते हैं। और जब गांव वालों ने सफाई कर्मी से संपर्क करने की कोशिश की तो उसने गांव वालों को दबंगई दिखाते हुए कहा कि गांव की सफाई नहीं करूंगा, जहां शिकायत करनी है करो क्योंकि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो संभल से ये खबर सामने आ रही है, जहां सफाई कर्मी की दबंगई देखने को मिली है। गांव में बहुत कम ही आबादी है, इसके बावजूद भी यहां पे साफ सफाई देखने को नहीं मिलती है। ग्रामीण खुद ही साफ सफाई करते हैं, कोई कार्यक्रम होता है या अपने पैसे से ही सफाई करवानी पड़ती है। लेकिन जो सफाई कर्मचारी है, जब उससे संपर्क साधने की कोशिश की गई तो सफाई कर्मी का साफ तौर पर कहना है कि जिससे शिकायत करनी है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काम करने से मना कर दिया, दबंगई दिखाता हुआ नजर आया है सफाई कर्मी। एक मेरा गांव है भावरू बरखेड़ा लक्ष्मीपुर, विकासखंड जुनावी, तहसील गुन्नौर में, और वहां पर 6 साल से एक सफाई कर्मचारी तैनात है अशोक कुमार, लेकिन आज तक कभी गांव में आया ही नहीं है। और जब हमने संपर्क किया और बात करी उससे तो बताया कि हाँ तैनात है अशोक कुमार। जब उससे बात करी तो वो बताता कि मैं तुम्हारे यहाँ तैनात ही नहीं हूँ। और भी कई लोगों ने बात करी, बोले मैं आपके यहाँ तैनाती नहीं है मेरी। लेकिन हमने जब उसका लेटर निकलवाया ज्वाइनिंग लेटर, तो वो 6 साल से तैनात है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस